राजनीति में न कोई मित्र होता है और न दुश्मन होता है, दाव का यार होता है। तो दाव के यारी में है दोनों आदमी। राजनीति में अगर मित्र होते तो वही ललन बाबू न कहते थे कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है। एक समय में उनके विरुद्ध में अभियान चलाए थे, रथ यात्रा चलाए थे, किसान रथ यात्रा के क्या उन दिनों। तो कुल मिलाकर के ये पावर पॉलिटिक्स है। तो पावर पॉलिटिक्स में पावर के बिना ललन बाबू नहीं रह सकते हैं। तो कुल मिला के घाटा में ललन बाबू हैं। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। ठंड के बीच बिहार की राजनीति में काफी गर्माहट देखने को मिल रहा है। महागठबंधन की सरकार में इन दिनों ऑल इज वेल नहीं है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि सब कुछ सही है, लेकिन जदयू में ही देखा जाए तो दो फाट है। एक तरफ आरजेडी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह राष्ट्रीय पद से इस्तीफा दे दिए हैं। नीतीश कुमार जो है अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का कमान संभालेंगे। बिहार की राजनीति में इसको किस रूप में बीजेपी देख रही है, हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल। कैसे देख रहे हैं अब आगे की राजनीति, किस ओर जा रही है जदयू की? देखिए, जदयू की राजनीति अब खत्म समझिए। जदयू और आरजेडी दोनों में कसम कस चल रहा है, उठा पटक चल रहा है। ललन बाबू जब आरजेडी के तरफ झुकाव था और ललन बाबू से लोगों को पटती नहीं थी। वो आरसीपी बाबू को भी बेइज्जत करके निकाले, उपिंदर कुशवाहा जी को बेइज्जत करके निकाले, अपनों आज हट गए कुर्सी पर से। तो निश्चित रूप से आप अगर देखेंगे कि सत्ता का संघर्ष होगा नीतीश जी और ललन बाबू में। और जो भी बचा खुचा जदयू है, कुछ आरजेडी में चला जाएगा और कुछ भारतीय जनता पार्टी में चला आवेगा। आपके भी संपर्क में नेता हैं यानी जदयू के? निश्चित रूप से। देखिए, जनादेश जो 20 में मिला था या सांसद जो भी हैं, वो तो मोदी जी के ही नाम पर न जीते। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने मोदी जी के नाम पर ना। तो आप उन सभी पे आपका मतलब पकड़ है कि वो आप जब चाहेंगे आप? देखिए, पकड़ रहे न रहे, समय पकड़ बना देता है ना। मतलब अब जदयू डूबता हुआ जहाज है, उसमें इतना ही 3 दिन पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलाते हैं। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं उनका माने पारी खत्म हो जाता है। अब तो नीतीश बाबू का भी पारी खत्म हो गया ना। आप जौहर साहब को देख लीजिए, शरद यादव साहब को देख लीजिए, उसके बाद आरसीपी बाबू को देख लीजिए, ललन बाबू को देख लीजिए। तो उस डूबते जहाज पर नीतीश बाबू स्वयं चढ़ गए हैं। तो जदयू डूबेगा ही, इस निमित्त हम कहें। एक तरफ यह भी कहा जाता है कि ललन सिंह और नीतीश कुमार में जो है मित्रवत है। ऐसा नहीं है कि ये लोग एक दूसरे के पूरक हैं। दोस्ती में तो सब कुछ संभव है। फिर ये राजनीति में न कोई मित्र होता है और न दुश्मन होता है, दाव का यार होता है। तो दाव के यारी में है दोनों आदमी। राजनीति में अगर मित्र होते तो वही ललन बाबू न कहते थे कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है। एक समय में उनके विरुद्ध में अभियान चलाए थे, रथ यात्रा चलाए थे, किसान रथ यात्रा के क्या उन दिनों। तो कुल मिलाकर के ये पावर पॉलिटिक्स है। तो पावर पॉलिटिक्स में पावर के बिना ललन बाबू नहीं रह सकते हैं। तो कुल मिला के घाटा में ललन बाबू हैं। जिस समाज से ललन सिंह आते हैं, अब ललन सिंह का क्या होगा? अब समाज से, समाज के लिए वो किए क्या? आज तक समाज के लिए भी तो किए नहीं। इसलिए अब अंते है, एंड ऑफ दी ओवर है ललन बाबू का, और सेकंड लास्ट में नीतीश जी हैं। नीतीश जी के भी जीवन का ये अंतिम ड्रामा है। ये भी खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा ये भी ड्रामा। लेकिन अब यह भी राजनीति में चर्चा तेज हो चुका है कि अगर ललन सिंह बागी तेवर अपनाते हैं तो नीतीश कुमार बड़ा फैसला ले सकते हैं। कभी ऐसा भी देखा गया है कभी कभी कि नीतीश कुमार कुछ ऐसा फैसला लेते हैं जो कि बिहार की राजनीति में चौंका देता है। नहीं, हमको तो लगता है कि उसी फैसला के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं नीतीश जी। करवट लेने के लिए? हाँ, या करवट लेंगे या केचुला छोड़ेंगे, कुछ छोड़ेंगे, वो तो बराबर छोड़ते हैं। लेकिन
दल बदल विधेयक में अध्यक्ष की भूमिका बड़ी हो जाती है। तो ललन बाबू अगर कुछ लेकर के चले जाते, आरजेडी की सरकार बना देते, नीतीश बाबू कुछ नहीं कर सकते थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ही मिल गया तो मिल गया, क्या करते विधानसभा अध्यक्ष या कोर्ट। अब एक बात हो गया है कि अब दल बदल करने वाले को तनी कठिनाई होगी। लेकिन एक सवाल यह भी है कि ललन सिंह शुरू से लालू प्रसाद यादव के खिलाफ रहे हैं, अचानक से ये दोस्ती वाली बातें सामने आ रही है, तो क्या अब लालू प्रसाद यादव भी किसी एक मछली को पकड़ने की कोशिश करेंगे? निश्चित रूप से सत्ता संघर्ष तो चल ही रहा है। सत्ता संघर्ष की ही परिणति हुई है जदयू में राष्ट्रीय अध्यक्ष को बदल करके। सत्ता लालू जी चाहते हैं कि हम अपनी बच्चे को बना दें, तेजस्वी जी को बना दें। डूबती नैया में क्या लालू प्रसाद यादव ये आखिरी दाव पेच खेलेंगे? निश्चित, क्यों नहीं खेलेंगे, वो भी चाहेंगे जो हमारा लड़का बन जाए। देखिए ना, अब तो अभी ठंड के बाद जो जो ठंड बीतेगा, सूर्य में तपिश बढ़ेगी, बिहार में बहुत कुछ बढ़ेगा। अब तक खेला शुरू हुआ है, खेला भी कहाँ तक जाएगा, ये तो बड़ी दूर तक जाएगा खेला, हमको लगता है। तो क्या नीतीश कुमार को आप लोग अपने पार्टी में शामिल हम लोग काहे लेंगे, वो तो बोझ हैं, उनको काहे लेंगे हम लोग क्यों लेंगे? हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, हम लोग 40 सीट पर जीतने के लिए अपने दिन रात एक किए हुए हैं। हम उनको बोझ को लेकर के क्या करेंगे? ललन सिंह को लेकर के भी चर्चा है कि बीजेपी में उन्हें शामिल कराया जा सकता है। देखिए, ललन बाबू पॉलिटिशियन है ही नहीं हमारी दृष्टि में। वो अच्छे प्रबंधक जरूर हैं, लेकिन वो पॉलिटिशियन नहीं है। ललन बाबू का व्यक्तित्व अहंकारी व्यक्तित्व है, और अहंकार का राजनीति में कहीं कोई जगह नहीं है। किसी जन्म का पुण्य है जो इतनी दूरी तय कर लिए हैं। एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अभी कुछ मिनट पहले तक, माने 1 घंटा पहले तक। लेकिन कुल मिलाकर के अब परमात्मा ही का आशीर्वाद है उनको, नहीं तो जनता जनमत इस सब में उनको कोई लेना देना नहीं है, कहीं कुछ है भी नहीं। इन सब खेल के बीच में बीजेपी को क्या फायदा होगा? बीजेपी को अब क्या आगे? भारतीय जनता पार्टी फायदा की राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी मिशन की राजनीति करती है। इससे आप लोगों को लाभ होगा? अब देखिए, लाभ हो या हानि हो, इसकी परवाह हम नहीं करते हैं। हमको 2 सीट था तो यो हम कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। जब 303 आया तो हम वहाँ बना दिए। इसीलिए मिशन पॉलिटिक्स है हमारा, ये राष्ट्रवाद का यज्ञ है। भारत को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाने के लिए हमको जो करना होगा हम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल का। आपने सुना कि क्या कुछ इन्होंने जवाब दिया है। आप अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस पर बस इतना ही। अब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। धन्यवाद।